Good morning, students. In economics, our fifth lesson is going on, that is consumer rights, and we have done some topics of this lesson. Today, we will start a new topic, that is consumer rights. Safety is everyone's right. मतलब सेफ्टी जो है वो हर किसी का एक राइट है या अधिकार जिसको हम बोलते हैं. देयर इज़ वन आर्टिकल, एक जो है यहाँ पर आपको अलग से टॉपिक दिया हुआ है, राजी इज़ सफरिंग. राजी जो है एक पर्सन है जिसके बारे में यहाँ हम रीड करेंगे. राजी मैथ्यू, अ हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9th was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils. मतलब राजी जो एक पर्सन है, राजी मैथ्यू, उनको टॉन्सिल्स की एक डिसीज़ मतलब बीमारी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट थे. An ant surgeon performed the tonsillectomy operation under general anesthesia. As a result of improper anesthesia, Raji showed symptoms of some brain abnormalities, because of which he was crippled for life. It means कि जो टॉन्सिल्स के ट्रीटमेंट के लिए वो क्लिनिक में एडमिट थे, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो जो ट्रीटमेंट हुआ वो सही नहीं हुआ. ओके, जिसकी वजह से राजी में क्या सिम्टम्स दिखने लगे, कुछ ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ दिखने शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो लाइफ में क्रिपल का मतलब होता है अपंग या विकलांग, जिसको हम कहते हैं कि अच्छे से अपनी लाइफ अब वो नहीं जी पाएगा. हिज फादर फिल्ड अ कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी. अब देखो, जैसे जो ट्रीटमेंट चल रहा था, अब ट्रीटमेंट चलने में जो भी मतलब कमी हुई या जो भी गलती हुई डॉक्टर से, तो उनकी वजह से राजी की जो लाइफ है बिल्कुल ख़राब हो गई. तो उनके फादर ने क्या किया, कंप्लेंट जो है फाइल की कहाँ पर, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में, और उन्होंने क्लेम किया कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए ₹5 लाख का. ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इन सर्विस द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट डिसमिस्ड इट. अब स्टेट कमीशन ने जो भी एविडेंस वगैरह देखे थे ट्रीटमेंट के, तो उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि हम ऐसा इसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. राजेश फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. राजेश फादर ने क्या किया, उसके बाद फिर से अपील की, कहाँ पर, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपनसेशन. इट मीन्स उस कमीशन ने क्या किया था उस टाइम पर कि सारे एविडेंसेस वगैरह देखे और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया, हॉस्पिटल को, और बोला गया कि जो भी कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें देना होगा. ओके, तो ये हमने राजी के बारे में जो भी टॉपिक रीड किया. अब हम रीड करेंगे. राजी सफरिंग शोज हाउ अ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया क्रिपल्ड अ स्टूडेंट फॉर लाइफ. मतलब राजी का जो मतलब जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें जो भी कमी रह गई थी या जो भी गलती हुई थी, उसकी वजह से राजी को पूरी लाइफ के लिए अब दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा. ठीक है, डॉक्टर्स की वजह से या जो भी स्टाफ था वहाँ पर, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. वाइल यूजिंग मैनी गुड्स एंड सर्विसेज एज वी एज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हैजर्डस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मीन्स कि एज अ कंज्यूमर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास राइट है प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. जो भी हम गुड्स या सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट अगर हमें प्रोटेक्शन जो चाहिए होती है वो हमारे पास राइट है. ओके, हम उस राइट का यूज़ कर सकते हैं. There are many goods and services that we purchase that require special attention to safety. For example, pressure cookers have a safety valve which if it is defective can cause a serious accident. अब इसमें आपको बताया गया कि जो प्रेशर कुकर्स हैं उनमें क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है. अगर वो डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, इसका मतलब इससे सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है. कुकर वगैरह जो है उससे फटने के चांसेस भी रहते हैं. द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेफ्टी वाल्व हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रेशर कुकर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देखना चाहिए कि जो क्वालिटी है सेफ्टी वाल्व की वो हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. यू ऑल्सो नीड
पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दिस क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड। मतलब हमें ज़रूरत है कि जो पब्लिक या गवर्नमेंट एक्शन भी उनको गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए ताकि जो भी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स होते हैं वो लोगों ने अच्छे से लिए हैं या नहीं लिए। However, we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. लेकिन जो भी ये मतलब क्वालिटी कंट्रोल के जो भी स्टेप्स हैं वो अच्छे से नहीं लिए जाते क्योंकि जो सुपरविज़न जो है काफ़ी वीक है। लोगों को नहीं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता, ना ही उन्हें फॉलो किया जाता है। जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, उसके बाद एक और जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स गिवन ऑन द पैकिंग। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खरीदते हो तो उसकी पैकिंग पर पूरी डिटेल दी होती है। दिस डिटेल्स आर about ingredients used, price, batch number, date of manufacture, expiry date and the address of the manufacturer। मतलब इसमें सारी जो भी डिटेल होती है उसमें क्या होता है, एक तो एक्सपायरी डेट होती है कि कब ये एक्सपायर होने वाली है जो मतलब जो भी प्रोडक्ट है, या कब मैन्युफैक्चर हुआ है, या इसका प्राइस क्या है। When we buy medicines on the packets you might find directions for proper use and information relating to side effects and risk associated with uses of that medicine। जब भी हम मेडिसिन खरीदते हैं तो उसका जो डायरेक्शंस दी होती हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। When you buy गारमेंट्स यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस फॉर वॉशिंग। जब भी आप गारमेंट्स खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, तो उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो लिखी होगी वो क्या होगी, वॉशिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी कि कैसे आप इसे धोओगे, कैसे आपने इसे जो है सुखाना है। Why is it that rules have been made so that the manufacturer displays this information? It is because consumers have the right to be informed about the particulars of गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। मतलब कि ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी होती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि जो भी चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं उनके बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ़ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। मतलब कंज्यूमर के पास ये भी राइट होता है, या वो कंप्लेन कर सकता है या फिर कंपनसेशन जो है वो कह सकता है, रिप्लेसमेंट के लिए भी बोला जा सकता है अगर कोई भी प्रोडक्ट जो वो ख़रीदते हैं अगर वो डिफेक्टिव होता है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और अगर वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो एक्सपायरी डेट के अंदर जो है हम उसे रिप्लेसमेंट के लिए बोल सकते हैं। इफ़ द एक्सपायरी पीरियड वॉज नॉट प्रिंटेड द मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है, अगर प्रिंट नहीं की हुई तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो शॉपकीपर पर ब्लेम कर देगा और उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद नहीं लेगा। इफ़ पीपल सेल मेडिसिन्स दैट हैव एक्सपायर्ड स्वेयर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दैम। अगर जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, अगर वो एक्सपायर्ड हैं तो जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल्स अ गुड एट मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट। दिस इज़ इंडिकेटेड बाय MRP। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उन पर MRP की फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP से कोई भी ऊपर जो है प्रोडक्ट का रेट नहीं ले सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि इतना जो है इसका रेट रहेगा। इनफैक्ट कंज्यूमर्स कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन द MRP। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि इससे कम पर हमें दे दो। हम कई बार मार्केट जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम भी बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं हम इतने में लेंगे अगर देना चाहते हो तो जो सेलर है वो देखेगा कि मुझे इतने बजट में सही पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू cover various services provided by the government. In October 2005, the Government of India enacted a law popularly known as RTI। 2005 अक्टूबर 2005 में एक एक्ट जो है वो पास हुआ था, RTI का मीन्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन, which ensures its citizens all the information about the functions of government departments। इस एक्ट में क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम होते हैं उसकी सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन होती है। द इफेक्ट ऑफ द RTI एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर आपको कुछ केसेस दिए गए हैं जिनके थ्रू आपको RTI का
मीनिंग जो है या उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वेटिंग, Amrita, an engineering graduate, after submitting all the certificates and attending the interview for a job in a government department, did not receive any news of the result। मतलब इंजीनियर एक लड़की है अमृता, जिन्होंने क्या किया कि ग्रेजुएट वो हैं और उसके बाद काफ़ी सारे जो जितने उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब सबमिट करवा दिए गए, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद वो जो है जॉब के लिए वेट कर रहे थे, उनके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे। द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज टू comply with her queries। She therefore filed an application using the RTI Act, saying that it was her right to know the result in a reasonable time so that she could plan her future। उन्होंने क्या किया, अब उन्हें पता है RTI Act जो है पास किया गया, जिसके थ्रू हमें ये राइट है कि हमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। She was not only informed about the reasons for delay in the declaration of results but also got her call letter for अपॉइंटमेंट एज शी परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। उन्हें डिक्लेरेशन तो मतलब मिली कि अब क्या उनका क्या रिजल्ट रहा, साथ के साथ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी कॉल भी मिल गया जिसकी वजह से उन्हें बोल दिया गया कि अब आपको उन्हें जो है अपॉइंट करना है क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ओके तो RTI का मीनिंग यही है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास उसका राइट है। ओके तो आपने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, जो हमने टॉपिक अभी रीड किया था सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, और इसके बारे में अच्छे से समझना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।